हेलो फ्रेंड्स, कुछ करंट देख लेते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है और किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार द्वारा। कब तक के लिए? वर्ष 2022 से 27 तक के लिए, यानी कि 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए है। इस तरह से सवाल दे देगा और ऑप्शन अलग अलग दे सकता है, जैसे 2022 से 24 तक दे सकता है या 26 से 28, ऐसा कुछ। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है 2022 से 2027 तक का है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य था। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य क्या था? तो आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना। अब देखिए, इसमें इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो दे सकता है बाढ़ पीड़ितों के लिए, या भूख पीड़ितों के लिए, या फिर जो है आतंकवाद के लिए। कुछ भी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आतंकवाद से प्रभावित लोगों के लिए। और हाँ, किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह पूरी तरह से भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मतलब केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर जो है वो वर्ष 2024 है। अब देखिए, यहाँ पर वर्ष 2024 दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी याद रखिएगा, और अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। और कहाँ पर किया है? हैदराबाद में किया है। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में। तो आजकल इस तरह से बहुत सवाल बन रहे हैं, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ पीस है, या स्टैचू ऑफ बिलीफ है। तो इन सबको देख लीजिएगा एक बार, बाकी क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कराया जाएगा। 1-2 दिन में हो सकता है दृष्टि भी आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, यूएनईपी द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में विश्व के किस शहर को सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित किया गया है? तो यूएनईपी द्वारा है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और किस शहर को सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ढाका। राइट आंसर आपका है ढाका, बांग्लादेश को। ऐसे ही पिछली बार भारत का एक शहर मुरादाबाद भी था, तो मुरादाबाद को पूछा गया है। तो इसलिए इसे याद रखिएगा कि कौन घोषित कर रहा है, किस शहर को घोषित कर रहा है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर भारत का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाए तो उसको अंडरलाइन करें। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस एक संस्था के द्वारा जारी किया गया? अब चूंकि विश्व का पहला है और वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है कि वह संस्था भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये पूछा जा सकता है कि किसने किया है, तो आपको विश्व बैंक पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर लोग यूएनडीपी वगैरह लगा सकते हैं, और वो कंफ्यूज करने के लिए देगा भी। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मतलब भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति कैसी है? वो शयन मुद्रा में है, विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा है। और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण आपका किया जा रहा है बोध गया में। यहाँ पर कुशीनगर भी दे सकता है, लुम्बिनी भी दे सकता है, सारनाथ भी दे सकता है। इसलिए से बोध गया को याद रखिएगा, और हो सके तो एक बार बुद्ध सर्किट भी देख लीजिए। अगला फैक्ट है, भारत का कौन सा एक शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगा रही हूँ। भारत का कौन सा एक शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। राइट आंसर इसका है कोलकाता।
वर्ष 2022-23 के लिए किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? वर्ष 2022-23 के लिए किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव बजाज। क्या राइट आंसर इसका? संजीव बजाज। सितंबर 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? इस सवाल को चाहें तो आप अंडरलाइन कर लें या इसे कहीं नोट कर लें। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और हमें लग रहा है कि पीसीएस में आने की इसकी प्रबल संभावना भी है। और इसका आंसर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सवाल पूछे जाते हैं। सितंबर 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? किसने चलाया है? सीबीआई ने चलाया है। किसके लिए? अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध। तो ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गरुण। ऑपरेशन गरुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत सितंबर 2022 में डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। कौन सी ग्राम पंचायत है? पुल्लमपारा। कैसी? डिजिटल साक्षरता को प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। सवाल यह है कि यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है केरल। इसका आंसर केरला है। वह इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहता है। यहीं पर पहला संविधान साक्षरता प्राप्त करने वाला भी राज्य केरल ही है। नेक्स्ट है, नासा द्वारा चलाए गए डार्ट मिशन का उद्देश्य क्या है? मतलब जो नासा ने एक डार्ट मिशन चलाया है, वही पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉइड से रक्षा करना। पृथ्वी की ओर जो एस्टेरॉइड आ रहे हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा कैसे की जाए, इसीलिए से डार्ट मिशन का इन्होंने एक डार्ट मिशन चलाया है नासा ने। नवंबर 2022 में किस एक देश द्वारा, देखिए नवंबर 2022 में किस एक देश द्वारा वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की गई? यानी कि किस देश ने 2028 में चंद्रमा बेस पर अपना पहला परमाणु ऊर्जा संचालित बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। कब तक? 2028 तक। कैसा है वो? परमाणु ऊर्जा संचालित है चंद्रमा बेस। कब? नवंबर 2022 में। ये सब तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब परीक्षा हो जाएगी तो आपको लगेगा कि आपका जो मेहनत है वो निरर्थक नहीं था। योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में स्टैचू ऑफ डिग्निटी यानी कि मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया गया है। अभी देखिए वहाँ हम लोगों ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पढ़ा था, और अब यहाँ पर स्टैचू ऑफ डिग्निटी देखने को मिला। तो यह मूर्ति किसको समर्पित है? अच्छा सवाल है। यह मूर्ति किसको समर्पित है? तो यह मूर्ति समर्पित है स्वामी रामानुजाचार्य को। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला या करंट की श्रृंखला बस यहीं तक। अब अगली चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तब तक आप इसे एक बार दोहरा लीजिएगा, कोई कमी हो तो बताइएगा, और संबंधित तथ्यों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।